नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग सीख रहे हैं वास्तविक संख्याएं, अर्थात किनका किनका समूह है, परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। दोनों संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, उनकी संक्रियाएं किस प्रकार होती है। पीछे की कक्षाओं में आपने विभिन्न पूर्णांक संख्या पर एवं परिमेय संख्या पर योग के नियम, गुणा के नियम, घटाव के नियम के विभिन्न नियम जैसे क्रम विनिमय, साहचर्य, बंटन इत्यादि नियमों के बारे में जाना है। आज की कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्या किस प्रकार संक्रिया करता है, वह किन नियमों को अपने साथ लेकर चलता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत यदि हम पहले परिमेय की बात करें, ध्यान दीजिए, पूर्व की कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा तेज ही चलेंगे। परिमेय संख्या जो है यह दो प्रकार की संक्रिया जोड़ और गुणा के लिए, परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए एक एक बात पर, जोड़ एवं गुणन संक्रिया के लिए किन नियमों का पालन करती हैं, आप जरा याद कीजिए, आपको याद आएगा। परिमेय संख्या में जब हम जोड़ और गुणन की क्रिया करते हैं तब वह क्रम विनिमय नियम, बिल्कुल सही याद कर रहे हैं आप। क्रम विनिमय मतलब जिसमें क्या होता था, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, या a गुना b बराबर b गुना a। क्रम के बदलने से जोड़ एवं गुणा के फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो हम पहले से जान रहे हैं कि परिमेय संख्या जोड़ एवं गुणन संक्रिया के लिए कौन कौन से नियम, क्रम विनिमय नियम, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ऐसे पहले से आपको याद भी है, नोटबुक तो आप लेकर बैठे ही हैं। क्रम विनिमय और साहचर्य, साहचर्य का मतलब याद है आपको, बिल्कुल, a प्लस बी को एक साथ कर रहे थे, फिर प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी को एक साथ कर रहे थे, साथ चलने का जो गुण था। और साथ ही साथ बंटन गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन गुण फॉलो करती है, पालन करती है। तो हमने जान लिया है कि परिमेय संख्या जोड़ एवं गुणा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य एवं बंटन गुण का पालन करती हैं। आशा है बहुत डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम संक्षेप में कह दें, क्रम विनिमय का क्या मतलब हो रहा है। क्रम विनिमय का मतलब हो रहा है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, या a गुना b बराबर b गुना ए। तेजी से एक ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं, जहां पर a एवं b कोई भी परिमेय संख्या आप ले सकते हैं। मतलब 2/3 के साथ 3/5 को जोड़िए, या 3/5 के साथ 2/3 को जोड़िए, हमेशा जो योगफल है वो आपका एक समान आएगा। आपने ऐसे नियम पहले देखे हैं, तो इस पर आधारित आप उदाहरण खुद से लिख कर सकते हैं और देख सकते हैं। साहचर्य गुण में आपने क्या देखा था, याद होगा आपको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी का। ये जो साथ चलने वाला गुण था, b और c अभी साथ में है, अब a और b को साथ में कर दिए हैं, तो भी उसके योगफल पर, या यदि गुणा भी आप करना चाह रहे हों तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सी संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। और इसी प्रकार बंटन गुण क्या था, जोड़ और गुणा दोनों के लिए, याद होगा आपको, a गुणा b प्लस सी यदि है या माइनस सी भी है तो a गुणा b प्लस a गुणा सी, ये जो तरीका था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, बंटन गुण था। आशा है बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा। तो इस पर आधारित एक एक उदाहरण अपने मन से परिमेय संख्या को रख करके आप इसकी जांच कर लें। चलिए अगली बात पर हम लोग चलते हैं। इसके अलावे आपने देखा है कि परिमेय संख्याएं, ये जो जोड़ की क्रिया है, या घटाव की क्रिया है, या गुणा की क्रिया है, या भाग की क्रिया है, चारों संक्रिया के लिए
अपना गुण हमेशा बचा के रखती है। मतलब अगर परिमेय है तो वो बाद में भी परिमेय ही होती है, यानी संवृत होती है, इनक्लोज्ड होती है। एक बार फिर से सुनिए, आप पूर्व की कक्षा में सुन चुके हैं ये बात। हम ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो परिमेय ही प्राप्त होगा। दो परिमेय को यदि घटाते हैं तो घटाओफल में क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा। दो परिमेय को यदि गुना करें तो भी परिमेय, और यदि दो परिमेय का यदि भाग दें तो भी परिमेय संख्या ही मिलता है। ध्यान रखिए, भाग की क्रिया में आप हमेशा शून्येतर की बात करेंगे, शून्य छोड़कर की बात करेंगे। तो यदि परिमेय के साथ क्रिया कर रहे हैं और परिमेय संख्या ही मिल रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? ये अपने गुण को संवृत रखे हुए है, इनक्लोज्ड रखे हुए है। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक लाइन में। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संक्रिया के लिए? जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग, चारों संक्रिया के लिए, भाग संक्रिया के लिए संवृत होती है। संवृत का मतलब आपको पता है, इनक्लोज्ड, यानी अपने गुण को कायम रखती है, संवृत होती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से। ध्यान दीजिए बच्चों, जिस प्रकार परिमेय संख्याएं इनक्लोज्ड होती है या इनके लिए इन नियमों का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं भी, ध्यान दीजिए इस नियम पर, अपरिमेय संख्याएं भी जोड़ एवं गुणा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य एवं बंटन गुण का पालन करती है। तो यदि आप परिमेय को जान गए हैं तो अपरिमेय भी अपने आप आपको पता हो गया। यानी ध्यान दीजिए बच्चों, अर्थात हम ये कह सकते हैं इस नियम को आप अपरिमेय संख्या के साथ भी दोहरा सकते हैं। तो आप स्वयं से इससे नियम बना लीजिए, परिमेय के जगह अपरिमेय संख्याएं भी यहाँ से जोड़ एवं गुणन की संक्रिया के लिए, आइए लिख ही देते हैं, 1 मिनट लगेगा। जोड़ एवं गुणन की संक्रिया के लिए कौन कौन से नियम? क्रम विनिमय, साहचर्य एवं बंटन गुण का पालन करती हैं। तो ये जो चीज़ है एकदम सेम अपरिमेय संख्या के लिए भी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बात का आप ध्यान रखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ यदि करते हैं, घटाव यदि करते हैं, गुणा यदि करते हैं, भाग यदि करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे अपरिमेय ही प्राप्त होगा। उससे परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो उस स्थिति में जो हम दूसरा नियम लिखे परिमेय संख्याओं के लिए, यह नियम अपरिमेय के लिए काम नहीं करेगा। यानी एकदम स्पष्ट हो जाइए, अपरिमेय संख्याएं जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया के लिए संवृत नहीं होती है, इनक्लोज्ड नहीं होती है। किसी किसी स्थिति में अपरिमेय आएगा भी और किसी किसी स्थिति में नहीं भी आएगा। आइए उसका हम डिटेल से देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करने पर क्या अपरिमेय प्राप्त होगा। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। यही काम घटाव के लिए भी, गुणा के लिए भी और भाग के लिए भी लागू होता है। अर्थात स्पष्ट हो जाइए फिर से, अपरिमेय संख्याएं जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए संवृत नहीं होती हैं। आइए उसका एक एक उदाहरण हम तेजी से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जांच कर रहे थे
कि अपरिमेय संख्याएं इनक्लोज्ड होती हैं या नहीं, अपना गुण कायम रखती है कि नहीं, घटाव, गुणा, भाग, ये सब संक्रिया में। जैसे देखिए, हम कोई दो अपरिमेय संख्या ले रहे हैं √5 और एक और ले लिया √5। यदि इन दोनों का हम घटाव करेंगे तो बताइए क्या प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तो क्या 0 एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, परिमेय की प्राप्ति हो गई। तो आपने देखा कि दो अपरिमेय को जब हम घटाते हैं तो उससे हमेशा अपरिमेय प्राप्त नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए इनक्लोज्ड नहीं होती हैं, संवृत नहीं होती हैं। जैसे और उदाहरण देखिए, यदि हम कह दें कि √7 गुना √7 करना है, बताइए क्या प्राप्त होगा? सिर्फ 7। तो अपरिमेय को अपरिमेय से जब गुणा कर रहे हैं तो आप देखिए उसने अपना गुण कायम नहीं रखा, अब वो अपरिमेय नहीं रहा, परिमेय हो गया। या भाग की भी आप क्रिया इसी प्रकार देख सकते हैं। दो अपरिमेय संख्या को आप ले लें, जैसे हम ले रहे हैं √3 और इसको भाग कर दिए हैं √3 से, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? परिमेय संख्या। इसीलिए हमने कहा कि अपरिमेय संख्याएं गणितीय संक्रिया जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के लिए संवृत नहीं होती हैं। तो हमने अलग अलग परिमेय संख्याओं के लिए भी गुण देखा और अपरिमेय संख्याओं के लिए भी गुण देखा। अब हम उन दोनों को एक साथ मिला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें, तब उस स्थिति में क्या होगा। हम ये कह रहे हैं, जब ध्यान से सुनिए, गुणा भाग करना बहुत आसान है, आप संक्रिया काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थ्योरी ये भी समझिए कि यदि हम करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा उत्तर, वह कौन सी संख्या होगी। हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, कि यदि परिमेय संख्या को जोड़ा जाए अपरिमेय के साथ, सोच के देखिए, परिमेय और अपरिमेय को यदि जोड़े हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वह कैसी होगी? परिमेय होगा अथवा अपरिमेय होगा? बिल्कुल ध्यान रखिए, अपरिमेय होगा। आप कहेंगे तो हम इसका उदाहरण भी साथ में करेंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि किसी भी परिमेय संख्या को यदि आप अपरिमेय के साथ जोड़ या घटाव दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो उससे हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप गुणा की क्रिया कर रहे हैं परिमेय संख्या का अपरिमेय के साथ, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक इसी प्रकार से अगली एक और बात है, यदि किसी परिमेय संख्या का भाग आप कर रहे हैं अपरिमेय के साथ, तो उससे जो प्राप्त भागफल होगा वह आपका हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। हम लोग करके भी देखेंगे, लेकिन नियमों को भी आप ध्यान में रखिए। यानी यदि प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि a एक परिमेय संख्या है, b एक अपरिमेय संख्या है, तो a + b क्या होगा या a - b क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, परिमेय के साथ अपरिमेय का यदि संक्रिया होगा, गणितीय संक्रिया, तो ऑलवेज रिजल्ट आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? जरा ध्यान दीजिए, हमने सबका दशमलव प्रसार पढ़ा है, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनावसानी भी होता है और साथ ही साथ अनावर्ती भी होता है, नॉन रेकरिंग भी होता है। तो जब अनावर्ती होगा, वो किसी के साथ लगेगा तो वो अनावर्ती ही रह जाएगा, वो नॉन रेकरिंग से हटेगा ही नहीं। इसीलिए वह हमेशा अपरिमेय ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक परिमेय संख्या हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या हम ले लिया 5, इससे हमें जोड़ करना है अपरिमेय संख्या के साथ √3 के साथ। तो अब जो ये संख्या आपको प्राप्त हुआ योगफल के रूप में 5 + √3, या घटाव की क्रिया कीजिएगा तो 5 घटाव √3, ये हमेशा कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। गुणा भी आप करके देख सकते हैं, 5 × √3, क्या प्राप्त होगा आपको?
5√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे कह रहे हैं भाई? क्योंकि 5 प्लस और √3 का मान कितना होता है? 1.732 डॉट 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 नॉन रेकरिंग। इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6.732 डॉट 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 डॉट। अब ये जो संख्या है ये नॉन रेकरिंग है और साथ ही साथ अणअवसानी है, तो इसलिए यह संख्या अपरिमेय होगी। अपरिमेय का पहचान करना हमने सीखा है पहले ही कक्षा में दशमलव प्रसार से, कि यदि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अनरेकरिंग हो, अनावर्ती हो, अनअवसानी हो, तो वह संख्या अपरिमेय कहलाती है। इसी प्रकार यदि आप इसको बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 गुना 1.732 डॉट 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 गुना करेंगे आप तो क्या मिलेगा? इस प्रकार से मिल जाएगा, डॉट 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 मिल जाएगा ढेर सारा। तो आप इस प्रकार साबित कर सकते हैं। भाग भी यदि आप देना चाहें तो क्या हो जाएगा? 5/√3। बड़ा मुश्किल है तो आइए हम क्या कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। और 5√3 का मान तो आपने निकाला है 8.660 समथिंग डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आ गया 2 ऐसे। ये जितने भी आपको नंबर प्राप्त हो रहे हैं, गुणा से हों, जोड़ से हों, घटाव से हों या भाग से हों, प्रत्येक स्थिति में आप पा रहे हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती अनअवसानी हो रहा है। अतः एकदम स्पष्ट हो जाइए बच्चों, जब किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ संक्रिया करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया करेंगे, किसके किसके बीच? परिमेय और अपरिमेय के बीच, तब हर स्थिति में उत्तर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यदि कोई कहता है दिखाइए, तो आप दिखाने के लिए उसका दशमलव प्रसार का उपयोग कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि चूंकि दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती है, अतः दी गई संख्या या प्राप्त फल अपरिमेय होगा। प्यारे बच्चों, आइए अपरिमेय संख्या वाला जो हम लोग सीख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या का जांच कैसे कर लेते हैं, ये दशमलव प्रसार की सहायता से, उसके आधार पर, उसी के आधार पर एक और प्रश्न हमने लिखा है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाव के बारे में लिखे हैं कि आप इसे साबित कीजिए, दिखाइए, जांच कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, आइए एक एक करके जांच करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जांच कर रहे हैं 7√5 के लिए। अब 7√5 को जांच करने के लिए ध्यान दीजिए, √5 का मान अपने पास है, तो 7√5 का क्या अर्थ है बच्चों? 7 गुणा √5, और √5 का मान आइए हम रख देते हैं 7 गुणा √5 का मान है 2.236, फिर डॉट डॉट डॉट। आइए इसको हल करते हैं। 7 का 42 का 2 बकाया 4, 21 4 25 बकाया 2, 14 2 16, 15.652 डॉट डॉट डॉट। अब जो 7√5 का दशमलव प्रसार आया, यह चूंकि अनअवसानी अनावर्ती है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। आपको लिखना होगा यहाँ कि चूंकि 15.652 डॉट 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 एक अनअवसानी अनावर्ती संख्या है, अतः यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हम लोग अपरिमेय संख्या का पहचान पहले पढ़ चुके हैं, उसका दशमलव प्रसार देख चुके हैं। अतः और 15.652 डॉट 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 जो है ये इसी का तो एक रूप है, किसका? 7√5 का। अतः आप फाइनली लिख सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
दूसरा प्रश्न है हमारा 7/√5। अब एक प्रश्न बना लिए हैं तो इसे बनाना काफ़ी आसान है। √5 का मान आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन साथ में 2.236 से भाग देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हर में है इसी से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। एक ही संख्या से अंश और हर में गुना करने पर तुल्य भिन्न ही तो बनता है, उससे कोई अंतर नहीं होता है। हमारा हो गया 7√5 बटा √5 गुना √5 बराबर 5। और देखिए 7√5 का मान अभी हमने निकाला था, आइए यहाँ रख देते हैं 15.652 बटा 5। आइए भाग दे लेते हैं, और ये जो है डॉट 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 के रूप में, इसका हमेशा ध्यान रखिए। 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, 5 20, या आगे जो भी संख्या रहेगी इस प्रकार से डॉट 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 लगेगा आपका। अब ये भी आप देखिए एक, चूंकि अनावर्ती अनबसानी नंबर है, अतः हम कह सकते हैं कि अतः 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है कारण? आप अपनी नोटबुक पर और डिटेल लिखिएगा कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती है। इसी प्रकार एक और प्रश्न आपको दिया गया है, आइए उसकी ओर चलते हैं। वो प्रश्न है आपका √2 + 21। तो क्या करेंगे, √2 का मान रख देंगे। कितना दिया गया बच्चों? 1.4142 डॉट 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 प्लस 21। आइए कैलकुलेशन करते हैं, कितना हो जाएगा 21 1 22.4142 डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दशमलव प्रसार क्या है? अनबसानी अनावर्ती है, अतः √2 + 21 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब जिस प्रकार हमने 3 उदाहरण कर दिया है, हमें आशा है आप इसे भी बना लेंगे। आइए कर ही लेते हैं साथ में। क्या लिखा हुआ बच्चों? π-2। तो इसको हल कीजिए। कैसे हल हो जाएगा? पाई का मान आपको दिया गया है 3.1415 डॉट 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 -2। आइए घटाव की क्रिया करते हैं। पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाइए। 3 में से 2 गया 1.1415 डॉट डॉट डॉट। यहाँ जो इसका दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ यह भी अनबसानी अनावर्ती है, अतः लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि π-2 का दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती है, अतः हम लोग कौन से नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो दी गई संख्या है π-2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा है बच्चों अब एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि जब किसी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के साथ संक्रिया किया जाता है, जोड़ का, घटाव का, गुणा का या भाग का, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम लोग सीख रहे थे कि वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय में से किसी भी संख्या की यदि संक्रिया की जाए तो हम कैसे कैसे करते हैं, उसका जोड़ घटाव गुना भाग, और वह किन नियमों का पालन करती है, इनक्लोज्ड होती है या नहीं, संवृत्त होती है या नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोगों को जानना है वर्गमूल का निरूपण या वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल।
और कुछ रूट वाली संख्याओं को तो हमने संख्या रेखा पर देखा ही है, उनका ज्यामितीय निरूपण भी हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, तो सर बाइंड अप करें या ले चलें? तो कर देना, कंक्लूड कर दें। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो भी सीखा ये सब अभ्यास की चीज़ें, तो आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे, यानी परफेक्शन आप में आएगा। आपके अभ्यास की पुस्तिका में भी दी गई है बहुत सारे प्रश्न, और भी आप स्वयं से ऐसे बहुत सारे प्रश्न लिख सकते हैं। तो आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास के प्रश्न करेंगे, और जब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो देखेंगे कि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार करते हैं। तो तब तक बच्चों मुस्कुराते रहें, खूब अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।